हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AK एसेंट स्टडी। आज का टॉपिक है रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है पहले ये जान लेते हैं। कोरिलेशन किन्हीं दो टेस्ट के बीच में हुए रिलेशन को कहते हैं। जैसे कि हमने क्लास में दो टेस्ट लिए और उनमें किसी एक में मार्क बढ़ रहे हैं, दूसरे में भी उसको देखते हुए बढ़ रहे हैं, किसी में घट रहे हैं तो दूसरे में भी घट रहे हैं, या घट रहे हैं तो दूसरे में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये आपके कोरिलेशन होते हैं। उनमें किस तरह का सहसंबंध है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, मैं बता चुका हूँ। जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव वाले में दोनों ही एक दिशा में चलते हैं, पहला बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, पहला घटता है तो दूसरा भी घटता है। नेगेटिव कोरिलेशन में दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, एक घटता है तो एक बढ़ता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है। जीरो कोरिलेशन में वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, उनका बढ़ना या घटना एक दूसरे को किसी तरह से प्रभावित नहीं करता। अब जैसे कि इसे कैसे निकालते हैं वो हम बता रहे हैं। रैंक डिफरेंस मेथड से किस तरह से कोरिलेशन को निकालते हैं। तो मान लीजिए एक क्लास में एक टेस्ट हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स के नेम दे रखे हैं ABCDEFGH, ये मैंने नेम मान लिए हैं, किसी तरह के नेम हो सकते हैं बच्चों के। और ये टेस्ट के मार्क्स हैं, टेस्ट फर्स्ट के और टेस्ट सेकंड के। अब देखते हैं इनकी रैंक कैसे निकालते हैं। पहले तो देखते हैं सबसे मैक्स मार्क वाला कौन है। 80 मार्क्स का ये है तो ये हुआ 1 रैंक वाला। उसके बाद इससे कम पे 2 रैंक वाला, इससे कम पे 3 रैंक वाला, इससे कम पे 4 रैंक वाला, इससे कम पे 5 रैंक वाला, इससे कम पे 6 रैंक वाला, इससे कम पे 7 रैंक वाला और इससे कम पे 8 रैंक वाला। अब रैंक सेकंड देखते हैं कि दूसरे टेस्ट में किस तरह से रैंक होती है। इसमें सबसे मैक्सिमम मार्क जो है 18 वाले हैं तो ये होगी पहली, और दूसरी रैंक वाला हो गया ये, तीसरी रैंक वाला हो गया ये, चौथी रैंक वाला हो गया हमारा 15 वाला, और 14 वाला हमारा हो गया 5वीं रैंक का। इस तरह से रैंक जो है हम लिख लेते हैं। तो इसके बाद हुआ हमारा ये 6 रैंक का, और ये हुआ हमारा 7 रैंक का, और ये हुआ हमारा 8 रैंक का। ये इनकी रैंक होगी। सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले को पहली रैंक देते हैं, सबसे कम मार्क्स वाले को लास्ट रैंक देते हैं। हमारे बच्चों की संख्या 8 है। और यहाँ पे अब इनका हम निकालते हैं डेविएशन। डेविएशन क्या है कि इस पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये डिफरेंस देख लेते हैं। तो 8 में से 3 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 7 गया -2, और 4 में से 8 गया -4, और 3 में से 4 गया -1, 2 में से 1 गया +1, और 1 में से 2 गया -1। अब लास्ट वाला कॉलम है स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 5 या 25 हो गया, ये 1 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 4 हो गया प्लस का, ये प्लस का 16 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। अब हमें सबसे पहले तो इसमें चाहिए होगा n जितने स्टूडेंट हैं वही हमारा n है। स्टूडेंट्स हमारे 8, तो हमने यहाँ लिख दिया 8। और हमें यहाँ चाहिए होगा सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर हमारा हो गया, जोड़ लेते हैं। 16 4 20 हो गए, और 2 3 5, 25 और 25 50 हो गया। ये हमारा हो गया सिग्मा डी स्क्वायर। फार्मूला क्या है इसका देखते हैं। फार्मूला इसका है रो। इस रो को इस तरह के साइन से प्रदर्शित करते हैं, ये वाला। और फार्मूला हमारा है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n² - 1। ठीक है, इस तरह से है हमारा सिग्मा डी स्क्वायर हो चुका है, n भी हमारा 8 हो चुका है, और रो से इसे प्रदर्शित करते हैं, ये इसका साइन है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 1 - 6 × 50, और यहाँ पे नीचे n हमारा 8 है, ब्रैकेट में 8² - 1। इसे रिड्यूस कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, अच्छा भी रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 × 4, 2 × 4, 2 5 × 10। अब ये हमारा हो गया 1 - 25 3 × 75, और अपान में आ गया हमारा 2 × 8 8 × 64 - 1। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं 1 - 75 अपान 2 × 63। और अब ये हमारा हो गया है 1 - 75 अपान 2 3 × 6 और 2 6 × 12। ये हमारा हो गया। अब हम इसको सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 126 से
75 को 126 से 75 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 0 पॉइंट लगाने के बाद एक 0 बढ़ा लेते हैं और हमारा यहाँ पे लग जाएगा 12 5 जा 60, 6 जा 72, 5 जा लग जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 6 जा में। 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, 3 हो गया 13 और 5 1 जा 5 1 6, ये हो गया 630। 0 5 में से 3 गया 2, 7 में 6 गया 1, फिर एक पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, ये हो गया 1200। अब हमारा लग जाएगा 10 जा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 9 जा लग जाएगा क्योंकि 10 जा तो वैसे भी 12,600 हो जाएगा। 9 जा लगा के देखते हैं। 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18 और 5 23 और 9 1 जा 9 और 2 11, सही है। 10 से 6 4 गया 6 बचा, यहाँ 9 में से 3 गया 6 बचा और यहाँ पे 1 में से 0 0, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं, 3 प्लस तक निकाल देते हैं। अब हमारा लग जाएगा 12 5 जा 60, 12 5 जा ही लग जाएगा क्योंकि 5 जा पे 60 आएगा 600, तो अप्रोक्सीमेट लग जाएगा जहाँ तक है। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 3 13 और 5 1 जा 5 1 6, सही लगा। 0 6 में 3 गया 3 और यहाँ पे बचा 0, अब यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हमारा आ गया 0 पॉइंट, ये हमारा आ गया 1 माइनस 0.595, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1.000 और 0.595, सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे आ गया हमारा 9 में से 5 गया 4, 0.405, तो हमारा आंसर आ गया 0.405। तो ये हमारा हो गया है कोरिलेशन। ये रैंक डिफरेंस मेथड था कि दो रैंक से किस तरह से डिफरेंस निकालने के बाद हम इसको निकालते हैं। इस तरह के और सम्स के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे विद अस फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।